Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है सनराइज एकेडमी जयपुर में। देखिए, कल हमने बात की थी पासे की 4 आकृतियों की बात की थी। आज हम पासे खुला पासा पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझना। आज का पहला पॉइंट है, अच्छी तरह से समझ में आएगा बेटा। खुला पासा, देखो बंद पासा हम सबने पढ़ा है, अच्छी तरह से मैंने आपको हर चीज को बारीकी से बताया है। अब देखिए खुला पासा क्या होता है, मैं आपको अच्छी तरह से बता रहा हूं, समझना, समझोगे समझ में आएगा बेटा। जैसे मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं, ठीक है। देखिए बेटा, ये आपके पास में क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार देखने को भी मिलता है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये खुला पासा, इस खुले पासे में कौन सा फलक किस फलक के विपरीत है। अब देखिए, अगर अपन बात करें, इस फलक की बात करें, और याद रखना बेटा, इस खुले पासे में यहां पे अंक आ रहे, अंकों की जगह अक्षर भी भर सकता है, संकेत भी डाल सकता है, और आप रंग भी कर सकता है। अब देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूं, इस फलक की बात करता हूं बेटा, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस फलक का विपरीत फलक क्या होगा। अब देखो बेटा, अगर इस फलक की बात करें तो इसका पड़ोसी कौन है बताओ, 2। अब मैंने आपको ये कहा था ना कि पड़ोसी कभी भी विपरीत होता ही नहीं है, तो आप मुझे बताओ बेटा, 1 का विपरीत 2 होगा क्या? नहीं होगा, तो इसका मतलब ये तो 1 का विपरीत नहीं होगा। अब इधर देखो बेटा, 1 का पड़ोसी कौन है बताओ, 6, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1 का विपरीत 6 भी नहीं होगा। अब देखो बेटा, मैंने क्या कहा कि 1 का जो विपरीत होगा वो कितना होगा बताओ, 3 होगा। मैंने क्या कहा कि 1 का जो विपरीत होगा वो 3 होगा। और क्यों होगा ये भी कह रहा हूं कि आपस में जो फलक होते हैं, जो विपरीत फलक होते हैं, ये पड़ोसी फलक नहीं होते हैं। अगर मैं 1 का विपरीत 2 लेता हूं तो इसका मतलब 2 तो पड़ोसी हो गया, और 1 का विपरीत अगर मैं 6 लेता हूं तो 6 भी तो पड़ोसी हो गया। क्या 1 का पड़ोसी 3 है क्या? नहीं, इसीलिए 1 का विपरीत क्या हुआ बताओ, 3। अब आपके दिमाग में ये भी चीज आ गई होगी कि सर 1 का पड़ोसी 4 भी नहीं है, तो 1 का विपरीत 4 भी हो सकता है क्या?
एक का पड़ोसी 5 भी नहीं है, एक का विपरीत 5 भी हो सकता है क्या? तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं। याद रखना बेटा, जब ये बंद होगा तो ऐसी ही आकृति बनेगी। अब आप मुझे बताओ, अपन प्रैक्टिकल से समझ रहे हैं, समझना बेटा, ये फलक है, आप मुझे बताओ इस फलक का विपरीत फलक कौन सा होगा? बताओ, पीछे वाला होगा ना बेटा। अगर मैं इस फलक को देखता हूं तो क्या इस फलक का विपरीत फलक आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। अगर मुझे विपरीत फलक को देखना है तो विपरीत फलक को देखना है तो इस पासे को ऐसे घुमाऊंगा, तभी तो मुझे विपरीत फलक दिखाई देगा, ये वाला फलक दिखाई देगा। अब देखो बेटा, इस फलक का विपरीत फलक ये है, तो आप मुझे बताओ इस फलक और इस फलक के बीच में आपको एक ही फलक दिखाई दे रहा है। अगर आप इधर से देखोगे तो भी एक ही फलक दिखाई दे रहा है। अगर आप इधर से देखते हो तो यहां और यहां इसके बीच में भी एक ही फलक है। इधर से देखोगे तो इस फलक और इस फलक के बीच में एक ही फलक दिखाई दे रहा है। यहां और यहां से देखोगे तो भी आपको एक ही फलक दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं बेटा कि फलक और उसके विपरीत फलक के बीच में बेटा एक ही फलक होता है। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और बता देता हूं, फलक और उसके विपरीत फलक के बीच में एक ही फलक होता है। अगर मैं एक का विपरीत बेटा 4 लेता तो आप मुझे बताओ 1 और 4 के बीच में कितनी फलक आ रही है? बताओ 2। तो क्या 1 का विपरीत 4 होगा क्या? नहीं होगा। तो आपको बस सिंपल सी चीज याद रखना है कि फलक और उसके विपरीत फलक के बीच में केवल एक ही फलक होता है। अब देखो, आपने क्या देखा, 1 का विपरीत 3 निकल गया है। अब देखो 2 की बात करेंगे तो 2 का पड़ोसी 1 है तो आंसर नहीं होगा। 2 का पड़ोसी 3 है, ये भी नहीं होगा। 2 का पड़ोसी देखो 6, देखो कोना टच हो रहा है तो ये भी पड़ोसी होता है। इसका मतलब 2 का विपरीत क्या होगा? बताओ 4। अब आप मुझे बताओ 1 का विपरीत 3 निकल के आ रहा है, 2 का विपरीत 4 निकल के आ रहा है, तो क्या बच रहा है? बताओ, यहाँ पे 5 बच रहा है और यहाँ पे कितना बच रहा है? बताओ 6। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 5 का विपरीत क्या होगा? बताओ 6 होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर 5 और 6 के बीच में तो 1 2 3 4 फलक है। अभी मैंने आपको बताया कि फलक और उसके विपरीत फलक के बीच में एक ही फलक होता है। यहां तो 6 और 5 के बीच में तो 4 फलक हो गए। तो याद रखना बेटा, देखो समझा देता हूं, इससे समझना। देखो ये क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 का पड़ोसी 2 कहां होगा? बताओ, यहाँ पे होगा। अब बेटा 2 का पड़ोसी कौन है? 3। तो अब इधर देखो बेटा, 1 का विपरीत 3 हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो 3 का पड़ोसी कौन है? बताओ 4 यहाँ पे होगा तो 2 का विपरीत 4। अब देखो बेटा, यहाँ पे ऊपर कितना है? 5 और यहाँ नीचे कितना है? बताओ 6। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? ऊपर भी बोल सकता हूं और इसको मैं क्या बोल सकता हूं? तल भी बोल सकता हूं। तो याद रखना बेटा, जब ये पासा बंद होगा ना तो ये जो 5 है ये यहां पे चला जाएगा और यहां पे आने के बाद में देखो 5 और 6 के बीच में आपको एक ही फलक दिखाई दे रहा है। तो बस सिंपल सी चीज याद रखना, 1 का विपरीत 3 होगा, 2 का विपरीत 4 होगा और 5 का विपरीत कितना होगा? बताओ 6 होगा। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, इस खुले पासे में 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत क्या निकल के आ रहा है? बताओ 4। तो इसका मतलब मेरा राइट आंसर कितना होगा? बताओ 4 होगा। आया कि नहीं आया समझ में? बस आपको सिंपल सी चीज याद रखना है खुले पासे में कि फलक और उसके विपरीत फलक के बीच में एक ही फलक होता है। ठीक है, तो 1 और 3 के बीच में एक फलक है, 2 और 4 के बीच में भी एक फलक है और 6 और 5 के बीच में भी आपका एक फलक हो गया। आया कि नहीं आया समझ? अब अपन 2 4 5 क्वेश्चन करते हैं, इसके अच्छी तरह से समझना, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना। अब देखो मैं क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, 2 3 4 क्वेश्चन समझना एक बार। जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन है, बी का विपरीत अक्षर है
ऑप्शन में लिख देता हूं ए सी बी और डी में आपका है एफ। तीसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूं, ए का विपरीत अंक है देखो ये आपके पास में क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझ। एक सिंपल सी चीज भी बता रहा हूं, देखो इधर सबसे पहले तो कौन सी फलक किस फलक के विपरीत है ये आपको देखना है। तो बताओ इधर देखो बी का विपरीत क्या होगा बताओ। पहला और देखो तीसरा समान होता है, विपरीत होता है। बी का विपरीत क्या होगा बताओ डी। देखो पहले और तीसरे को कर दीजिए आप, ठीक है। अब बताओ सी का विपरीत क्या होगा बताओ, आपका ई होगा। अब बताओ बचे हुए अंक कौन सा है बताओ, ए और एफ है, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा बताओ, एफ हो जाएगा। एक बार और बता रहा हूं, देखो पहला तीसरा दूसरा चौथा बचे हुए अंक भी आपस में विपरीत होंगे। अब आपसे क्या बोला बी, तो बी का विपरीत क्या होगा डी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, डी आंसर होगा। ये सी है, ठीक है। अब इधर देखो आपसे क्या करा है दूसरा, तो सबसे पहले वही चीज कर लो। देखो देखो यहां 1 2 3, देखो 1 और 3 आपस में विपरीत है, 1 2 3, 4 और 5 भी आपस में विपरीत है, 1 2 3, 2 और 6 भी आपस में विपरीत है, हर तीसरा विपरीत होता है। अब आपसे क्या पूछा, 1, तो 1 का विपरीत क्या होगा 3, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। एक दो क्वेश्चन अपन और करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां पे 2 का पूछा है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, देखो अच्छी तरह से। यहां बता देता हूं मैं पूरे क्वेश्चन साथ साथ। जितने क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम सबके लिए सही होगा। यहां पे ऑप्शन लिख देता हूं, पहले ऑप्शन में 1, दूसरे ऑप्शन में 4, तीसरे में 5, चौथे में 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 4 का विपरीत आपसे पूछा है, ठीक है। आपसे कह रहा है 1 का विपरीत क्या होगा, अब समझना इन तीनों क्वेश्चनों को बेटा अच्छी तरह से समझना। देखो यहाँ पे अपन चौथे क्वेश्चन लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6।
अब देखो इधर समझना एक बार, अच्छी तरह से समझोगे समझ में आएगा। आपसे क्या कह रहा है बेटा, 2 के बारे में कह रहा है। सबसे पहले तो वही चीज कर दो, पहला और तीसरा आपस में विपरीत होता है, 4 और 6 आपस में विपरीत होंगे। क्या क्या बच रहा है, 2 और 5 बच रहा है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। यहां क्या बोला है बताओ, 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो हर तीसरा, 2 और ये 3, 1 और 3 विपरीत होंगे, 2 और 5 विपरीत होंगे। क्या क्या बच रहा है बताओ, 4 और 6, तो 4 का विपरीत भी कितना हो जाएगा बताओ, 6। यहां क्या बोला, 4, 4 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 6 हो जाएगा। यहां पे भी कर लीजिए, 1 का विपरीत कितना होगा बताओ, 3। अरे होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, अच्छी तरह से समझना, समझोगे समझ में आएगा। देखो बेटा सिंपल सी चीज है। अब आप मुझे बताओ, 2 की बात करते हैं तो 2 का विपरीत 1 भी नहीं होगा क्योंकि पड़ोसी है, 2 का विपरीत 6 भी नहीं होगा इसलिए पड़ोसी है, 2 का विपरीत 3 भी नहीं होगा, 2 का विपरीत 4 भी नहीं होगा क्योंकि पड़ोसी। तो 2 का कितना होगा बताओ, 5। अब बताओ क्या क्या बच रहा है बताओ, 6 और 4 बच रहा है, तो 6 का विपरीत कितना हो जाएगा बताओ, 4। आपसे क्या कह रहा है, 1 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 3 हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को वापस बता रहा हूं, 1 का विपरीत 3, वही हर तीसरा विपरीत होता है। अब अगर अपन यहां बात करें, यहां अगर 3 होते तो डायरेक्ट मैं कर देता। देखो 2 की बात करते हैं तो सबसे पहले पड़ोसी को डिलीट करो। 2 का 1 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, तो 2 का कितना बच रहा है बताओ, 5। 6 और 4 भी आपस में विपरीत होंगे। तो ये तो आपका पहला टाइप कंप्लीट हो गया, ये तो आपका पहला टाइप कंप्लीट हो गया, पासे की खुली आकृति का पहला टाइप है। अब देखो बेटा दूसरे टाइप की बात करते हैं, अच्छी तरह से समझना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको तो याद रखना, पहला और तीसरा आपस में विपरीत होगा, एक एक छोड़ दिया करो, पड़ोसी को डिलीट कर दिया करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें टाइप नंबर 2 की बात करेंगे, खुले पासे में। वो कैसे पूछता है मैं आपको बता रहा हूं, अच्छी तरह से समझा देता हूं, आपको अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, देखिए ये आपके सामने टाइप नंबर 2 है, अच्छी तरह से समझना बेटा इस टाइप को। मैं सिंपल सी भाषा में आपको बताऊंगा और आपको समझ में आएगा। वही चीज करना है, सबसे पहले तो आप करते आए हो। बताओ ए का विपरीत क्या होगा बताओ, सी। डी का विपरीत क्या होगा बताओ, एफ। हर तीसरा विपरीत होता है। क्या बच रहा है बताओ, बी। और यहां क्या बच रहा है, ई। तो बी का विपरीत क्या होगा बताओ, ई होगा। ठीक है,
तो ये तो रही बात विपरीत की, तो मैं यहां पे दर्शा भी देता हूं। ए का जो विपरीत होगा, ए का विपरीत क्या होगा सी, और बी का विपरीत क्या होगा ई, और डी का विपरीत क्या होगा बताओ एफ। ये आपके सामने रहा। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, समझना। जब ये खुला पासा है, जब ये बेटा बंद होगा, क्या होगा बेटा, बंद होगा, तो ऐसी ही आकृति बनेगी। अब आपको ये देखना, आकृति तो चारों ही सही, लेकिन आपको ये देखना है कि कौन सी आकृति इस पासा के रूप मतलब इसके अकॉर्डिंग बन रहा है, ये आपको देखना है। अब मैं आपको एक ही चीज कहता हूं, समझना। विपरीत का मतलब क्या होता है समझा देता हूं। यहां पे ए है, ठीक है बेटा। अब बताओ ए का विपरीत क्या है बताओ सी, तो सी कहां होगा बताओ, पीछे की तरफ होगा, यहां होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, अगर आपको ए दिखाई दे रहा है तो आपको सी दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। अगर मुझे किसी भी पासे में, याद रखना जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को अच्छी तरह से दिमाग में बिठाना। मैंने क्या कहा कि मुझे ए दिखाई दे रहा है और मुझे ये पता है कि ए का विपरीत क्या है बताओ सी, तो ए का विपरीत मुझे सी दिखाई देगा क्या, नहीं देगा। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं कि अगर किसी भी पासे में, सुनना मेरी बात, किसी भी पासे में अगर ए दिखाई दे रहा है तो उस पासे में आपको क्या दिखाई नहीं देगा, सी, तब तो वो पासा सही होगा नहीं था गलत होगा। अब देखो बेटा, अगर बी है, चलो बी यहां ले लेता हूं, बी का विपरीत क्या है ई, ई यहां होगा। अगर मुझे बी दिखाई दे रहा है तो मुझे इसका विपरीत ई दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। अगर मुझे ई दिखाई देगा तो ई दिखाई देगा तो बी भी दिखाई नहीं देगा। अब मैं बात करता हूं बेटा डी, तो डी यहां है, तो डी का विपरीत एफ इधर होगा, तो मुझे अगर डी दिखाई देगा तो एफ दिखाई नहीं देगा, एफ दिखाई देगा तो डी दिखाई नहीं देगा। तो मैं वही चीज करता हूं, इन चारों पासों में अगर मुझे ए दिखाई दे रहा है तो मुझे सी दिखाई नहीं देगा, अगर मुझे बी दिखाई दे रहा है तो मुझे ई दिखाई नहीं देगा, अगर मुझे डी दिखाई दे रहा है तो मुझे एफ दिखाई नहीं देगा। देखो ए दिखाई दे रहा है, अब ए के साथ क्या दिखाई नहीं देना चाहिए, सी, देखो दिखाई दे रहा है, तो ये पासा क्या हो गया, गलत हो गया। अब बेटा इधर देखो, मुझे क्या दिखाई दे रहा है बताओ बी, तो बी दिखाई दे रहा है तो मुझे क्या दिखाई नहीं देगा बताओ, ई दिखाई नहीं देगा। यहां मुझे ई दिखाई दे रहा है तो ये भी गलत हो गया। आप मुझे बताओ बेटा, मुझे क्या दिखाई दे रहा है डी, तो डी के साथ क्या दिखाई नहीं देना चाहिए एफ, देखो एफ दिखाई दे रहा है, ये भी गलत है। अब इधर देखो बेटा, ए दिखाई दे रहा है ना, तो ए के साथ मुझे सी दिखाई दे रहा है क्या, चलो नहीं दे रहा। आगे भी देखना है, देखो बी दिखाई दे रहा है तो बी के साथ ई दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। अब देखो मुझे डी भी दिखाई दे रहा है तो डी के साथ क्या दिखाई नहीं देना चाहिए, एफ दिखाई नहीं देना चाहिए, नहीं दे रहा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा जो आंसर हुआ वो कौन सा आंसर होगा, डी होगा। और डी पूरा का पूरा इस थ्योरी की पालना करता है कि ए दिखाई देगा तो सी दिखाई नहीं देगा, अगर बी दिखाई देगा तो ई दिखाई नहीं दे रहा, और डी दिखाई देगा तो एफ दिखाई नहीं देगा। तो ये आपका खुले पासे से बंद करना हो गया, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं, आपको अच्छी तरह से मैं और समझा देता हूं, समझना बेटा। साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना बेटा। मैं बार बार हर वीडियो में आपको यही कहता हूं कि सुंदर सुंदर नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा बेटा। अब देखो, अपन एक क्वेश्चन की बात और कर लेते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन हो है, देखो समझा देता हूं।
देखो समझना, अच्छी तरह से समझोगे समझ में आए। आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहले तो देखो इसको अपन देखते हैं कि कौन सी फलक किस फलक के विपरीत है। देखो वही चीज करना है। वर्त किसका विपरीत है बताओ, गुणा का। देखो हर तीसरा विपरीत होता है बेटा, ध्यान रखना। त्रिभुज किसका विपरीत है बताओ, एरो। देखो एरो है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वर्त का विपरीत गुणा होगा और एरो का जो विपरीत होगा वो क्या होगा बताओ, एरो का विपरीत या त्रिभुज मान लीजिए। देखो त्रिभुज का विपरीत क्या होगा बताओ, एरो होगा। अब देखो आपके पास में दो फलक और होनी चाहिए। अब यहां पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है कि सर ये तो 1 2 3 4। तो अब आप देखो बेटा, ये जो छोटी छोटी जो आकृतियां हैं, ये एक फलक का आधा हिस्सा है। अरे है ना बेटा, तो याद रखना बेटा ये भी आधा हिस्सा है और ये भी आधा हिस्सा है। तो याद रखना बेटा, एक तरफ के आधे आधे हिस्से को जोड़कर, देखो इसको और इसको जोड़कर मैं पूरा का पूरा एक फलक बना दूंगा। देखो ये ऐसा फलक बनेगा इस तरह से। ये लाइन जो है ना, ये बीच की ये बॉर्डर हो जाएगी दोनों का, और ये ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे ये बिंदु लग जाएंगे। एक फलक तो ये होगा। अब देखो ये भी आधी आधी फलक है, तो ये भी जुड़कर एक पूरा का पूरा फलक बना देंगे। देखो यहां देखो इस तरह से, ये देखो बॉर्डर आएगी, ऐसा नहीं है पूरा का पूरा खाली छोड़ो, ऐसे छोड़ दोगे गलत आंसर है। ये जो बॉर्डर है ना, ये यहां पे डाल दीजिए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरा का पूरा एक फलक है, इस फलक का विपरीत क्या होगा बताओ, ये वाला। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो फलक है ये वाली, इसका विपरीत ये फलक होगा। बस समझना, अच्छी तरह से समझोगे बेटा समझ में आएगा। हर चीज को मैं बता रहा हूं, आप एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं छोड़ रहा हूं, हर चीज आपके सामने है। बस याद रखना दोनों आधी आधी। काफी लोग क्या करते हैं, इसका विपरीत ये कर देते हैं, इसका विपरीत ये कर, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, आंसर गलत आ जाएगा। एक तरफ की साइड के दोनों जुड़ते हैं, ये आधा और ये आधा जुड़कर पूरा बन गया, ये आधा और ये आधा जुड़कर पूरा बन गया। ठीक है, अब आपको ये देखना है, देखो समझना, मैं वापस बता रहा हूं। अगर आपको किसी भी पासे में वर्त दिखाई देगा तो आपको क्या दिखाई नहीं देगा, गुणा दिखाई नहीं देगा। अगर आपको त्रिभुज दिखाई देगा तो उसमें आपको एरो दिखाई नहीं देगा। जिस आकृति में ऐसी आकृति दिखाई देगी उसमें ये आकृति दिखाई नहीं देगी। अब देखो क्वेश्चन आपके सामने, देखो यहां पे क्या है बताओ, एरो। तो एरो के सामने क्या दिखाई नहीं देना चाहिए बताओ, त्रिभुज दिखाई नहीं देना चाहिए। यहां देखो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो ये गलत होगा। अब आप मुझे बताओ गुणा है या वर्त है। देखो ये वर्त है और वर्त के सामने क्या दिखाई नहीं देना चाहिए, गुणा। देखो गुणा दिखाई दे रहा है, ये भी गलत होगा। अब देखो बेटा गुणा है तो गुणा के सामने क्या दिखाई नहीं देना चाहिए, वर्त। देखो दिखाई नहीं दे रहा। और त्रिभुज के सामने क्या दिखाई नहीं देना चाहिए, एरो। देखो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन बेटा यहां पे देखो इसका और इसका नियम तो सही है, लेकिन ये पूरा का पूरा खाली है। तो कहीं आपको इधर वाले पोर्शन में कहीं खाली दिखाई दे रहा है, या इधर वाले पोर्शन में आपको कहीं खाली फलक दिखाई दे रहा नहीं है, तो ये नहीं है, तो इसका मतलब ये तो गलत ही होगा। ठीक है, अब इधर देखो बेटा त्रिभुज है, त्रिभुज के साथ एरो दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। वर्त के साथ गुणा दिखाई नहीं दे रहा। और ये देखो ये आकृति है बेटा, ये वाली, ये जो ये आकृति है, ये आकृति है, समान आकृति है, तो इसका विपरीत ये होगा। दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर होगा। आया नहीं आया समझ में? एक क्वेश्चन और बता देता हूं अच्छी तरह से समझ लेना। हर टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, मैं 100% दे रहा हूं। बस आपसे इतना ही चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें और अपने सुंदर सुंदर नोट्स बनाएं। जितना अच्छी तरह से नोट्स बनाओगे, अच्छी तरह से पढ़ोगे, उतना ही जल्दी आप नौकरी लग के जाओगे। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन हो रहा है, अच्छी तरह से समझा देता हूं। देखो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है।
अच्छी तरह से देखना, अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो इसके चार आकृतियां, चार ऑप्शन बना देता हूं समझना। बना देता हूँ, नीचे दिखाई देगा आपको। देखो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से समझोगे समझ में आएगा, ठीक है। देखो देखो आपके सामने कंप्लीट बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा भी कोई डाइस होता है क्या? होता है बेटा, वही चीज करना है बेटा। देखो क्या करना है, जब ये बंद होगा ना तो जैसे जूते का पैकेट होता है या कोई पैकेट सीधा होता है वैसा बनेगा। देखो 1 2 3 एज द रेट का विपरीत क्या होगा बताओ? डॉलर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? 1 2 3 हैज का विपरीत क्या होगा बताओ? क्वेश्चन वाचक चिन्ह। अब देखो बेटा क्या बच रहा है बताओ? ये बीच वाला एक फलक बच रहा है ना, बीच वाला फलक। अब याद रखना बेटा, ये जो एरो निकल रहा है ना बाहर, देखो एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट, ये चारों के चारों पॉइंट बेटा देखो, ये आप ऐसे समझना, ये मेरा हाथ है ऐसे, ये ऐसे होगा और ये जो पॉइंट है ये वाला, ये ऐसे होगा, देखो ऐसे हो जाएगा। और अगर अपन इसकी बात करेंगे तो ये भी ऐसे ही होगा, ये पॉइंट ऐसे होगा और इस तरह से होगा। तो आपस में ये इस तरह से जुड़ेंगे बेटा, ऐसे जुड़ेंगे, ठीक है। अब देखो मैं एक फलक बना देता हूं। देखो इधर देखो बाएं और दाएं, तो ये ऐसे कैसे रहेंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा फलक बन जाएगा। बाएं और दाएं तो ये रहेंगे, देखो इस तरह से ये पूरा का पूरा जुड़ेगा। ये मैं ब्लैक कर लेता हूं, ठीक है। और ये देखो ऊपर और ये नीचे ये रहेगा इस तरह से। ये पूरा का पूरा एक फलक बनेगा और ये फलक किसका विपरीत होगा बताओ? स्टार का विपरीत होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां ऊपर देखो अच्छी तरह से समझा देता हूं, अच्छी तरह से समझना। यहां देखिए मैंने कहा एज द रेट का विपरीत क्या होगा बताओ? डॉलर होगा।
हैज का विपरीत क्या होगा? क्वेश्चन वाचक चिन्ह। और स्टार का विपरीत ये वाली आकृति होगी, ये वाली देखो आकृति, इस प्रकार की। अब वही चीज करना है बेटा जो पहले से करते आए हो, वही चीज करना है। देखो क्या करना है, अगर आपको एज द रेट दिखाई दे रहा है तो डॉलर दिखाई नहीं देगा, हैज दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन वाचक चिन्ह दिखाई नहीं देगा। अगर आपका स्टार दिखाई दे रहा है तो आपको ये आकृति दिखाई नहीं देगी। अब देखो बेटा, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 से बात करते हैं। देखो एज द रेट दिखाई दे रहा है, तो एज द रेट के साथ क्या दिखाई नहीं देना चाहिए बताओ? डॉलर दिखाई नहीं देना चाहिए, नहीं दे रहा। क्वेश्चन वाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो हैज दिखाई नहीं देना चाहिए, नहीं दे रहा। लेकिन देखो ऊपर वाली अगर मैं फलक को देखता हूं ना बेटा, तो ऊपर वाली फलक एकदम खाली है। क्या कोई फलक, यहां पे देखो, क्या कोई भी फलक आपको खाली नजर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा? तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? गलत हुआ बेटा। अब इधर देखो, यहां पे देख लीजिए, हैज का विपरीत क्या होगा बताओ? क्वेश्चन वाचक चिन्ह। क्या आपको इसमें क्वेश्चन वाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से समझोगे समझ में आता है। पहले अपन इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है? देखो हैज है, तो हैज का विपरीत क्या होगा? क्वेश्चन वाचक चिन्ह। देखो डी को सोल्व कर रहे हैं, तीसरे को बाद में करेंगे। अच्छी तरह से पहले गलत अच्छी तरह से कर देते हैं। देखो ये हैज है, हैज का विपरीत क्या होता है बताओ? क्वेश्चन वाचक चिन्ह। कहीं आपको क्वेश्चन वाचक दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। और डॉलर का विपरीत क्या है बताओ? एज द रेट। कहीं आपको एज द रेट दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। अब देखो बेटा, इस आकृति का विपरीत स्टार है, तो यहाँ पे ये आकृति देखो, इस आकृति को गौर से देखना, काफी लोग इसको ही आंसर करके आएंगे। आप मुझे बताओ बेटा, क्या ये आकृति पूरा का पूरा बना हुआ है क्या? नहीं बना हुआ। देखो इसमें ये बायां और दायां तो पूरा का पूरा बना हुआ है, लेकिन देखो पूरा का पूरा फलक बना हुआ है, लेकिन ये आकृति देखो, ये जो लाइन है ये यहाँ पे है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये डी ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। अब सी ऑप्शन को चेक करते हैं। देखो एज द रेट, तो एज द रेट का विपरीत क्या होगा बताओ? डॉलर होगा। कहीं आपको डॉलर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। बताओ क्वेश्चन वाचक का विपरीत क्या होगा? हैज। कहीं आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। अब बताओ ये आकृति है और इस आकृति का विपरीत स्टार होगा, कहीं आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब मेरा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताओ? सी होगा। तो ये आज आपका खुला पासा कंप्लीट हो चुका है। मैंने हर टाइप को अच्छी तरह से आपके सामने रखा है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। जितना ज्यादा आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो बेटा उतना ही आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है? तो वीडियो को बेटा लाइक करें, शेयर करें, जरूर करना अगर आपको अच्छा लगे। अगर आपको कुछ कमी लग रही है या कुछ आप बोलना चाहते हैं कि स्पीड तेज है या कम है या और क्वेश्चन सोल्व करवाओ, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो मुझे जरूर बताना अगले वीडियो में कमेंट करके, ठीक है बेटा? आज के लिए थैंक यू, नमस्कार मेरे भाइयों, ठीक है? कल मिलते हैं। अब देखो एक समझना, कल एक पॉइंट और बचा हुआ है, एक पॉइंट और बचा हुआ है डाइस का। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन वाचक के स्थान पर अंक ज्ञात करना, ठीक है? वो पूरा का पूरा एक क्लास है, आ गया सबके सामने। कल मैं उसको अच्छी तरह से लेके आऊंगा, इसी टाइम पे लेके आऊंगा, ठीक है बेटा? एक बार वापस थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.